नमस्कार, प्राइम नून देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। बुलेटिन में हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कश्मीर विश्वविद्यालय के पीआरओ फहीम असलम, राजस्व विभाग के अधिकारी मुरव्वत हुसैन मीर और पुलिस कांस्टेबल अरशद अहमद पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम करने, आतंकवादियों को आपूर्ति प्रदान करने का आरोप लगाते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तीनों पर आतंकवाद के वित्त पोषण और अलगाववादी एजेंडे को बढ़ावा देने का भी आरोप है। बताया जाता है कि तकनीकी जांच से साफ हो गया है कि वो आईएसआई और आतंकी संगठनों की ओर से काम कर रहे थे। एक बयान के मुताबिक फहीम असलम, जो उस समय कश्मीर विश्वविद्यालय में जनसंपर्क अधिकारी थे, आतंकवाद के समर्थन में काम कर रहे हैं। वो एक कट्टर अलगाववादी हैं जो न केवल अलगाववादी विचारधारा का समर्थन करता है बल्कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के लिए एक प्रमुख प्रचारक रहा है। पुंछ से खबर है, जहां सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस बीच 2 घुसपैठिए मारे गए हैं। इनके पास से काफी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास चक्का दबाग इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, एसओजी और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आज पुंछ जिले में एलओसी पर चक्का दबाग इलाके में सुरक्षा बलों को उस समय एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जब आतंकियों के एक दल ने, जिसमें 2 से 3 आतंकी से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की और सुरक्षा बलों ने उनको ललकारा, जिसके बाद आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की गई और उसके बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए हैं और उन आतंकियों के शव सुबह से जारी तलाशी अभियान के दौरान बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बल एसओजी, सीआरपीएफ और सेना चक्का दबाग पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी, जिसमें 2 शव बरामद किए गए हैं और अभी भी तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि जो सूचना यह आ रही है कि 3 आतंकी थे जिन्होंने घुसपैठ की कोशिश की थी और उसके बाद लगातार तलाशी अभियान जारी था। अभी भी इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है ताकि पूरे इलाके को खंगाला जाए। जो आतंकी मारे गए हैं उनके पास से अभी तक एक AK-74 राइफल बरामद हुई है। मनीष शर्मा, न्यूज़ इन चक्का दबाग, पुंछ। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में सभी राज्यों के ANTF के समन्वय से NCB द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किए गए ड्रग्स को नष्ट किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में 1,44,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। सरकार ने मादक द्रव्यों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति को अपनाया है। विजयपुर सांबा में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और NCB ने भारी मात्रा में जब्त की गई नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों को नष्ट किया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कठुआ जम्मू रेंज के DIG शक्ति पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ भेजने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने में पुलिस और अन्य एजेंसियों को लगातार सफलता मिल रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज जम्मू में करीब 4,000 किलोग्राम नशीला पदार्थ नष्ट किया गया और नशे के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। आज देश के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये ANTF और NCB और पुलिस की तरफ से जो ड्रग्स जब्त किए गए हैं और एक मुहिम चलाई गई है ड्रग माफिया के खिलाफ, ये उसकी जीत को दर्शाता है। हमारे साथ DIG जम्मू शक्ति पाठक जी मौजूद है। सर, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में अभी भी पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि नारकोटिक्स वो ड्रोन के माध्यम से भेजा जाए। ये जो पूरा का पूरा आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें यूनियन होम मिनिस्टर भी शामिल हुए हैं, इससे पता लगता है कि सरकार और उसकी एजेंसीज कितना सिंसियर हैं इस मीनेस के खिलाफ काम करने के लिए। तो आज पूरे कंट्री में लगभग 60 लोकेशन के ऊपर इकट्ठा ही सारा का सारा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और डिफरेंट टाइप की जो भी नारकोटिक्स होती हैं उन सभी को ला करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यकीनन जब इतने लेवल के ऊपर क्वांटिटी डिस्ट्रॉय होगी तो एक मैसेज तो बहुत बड़ा जाएगा कि जो भी इस धंधे में शामिल हैं उनको आगे कुछ ज्यादा वो सफलता मिलने वाली नहीं है। अच्छा, जो कि सीमावर्ती इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कई दफा हमने ड्रोन के माध्यम से नारकोटिक्स बेचते हुए देखा है। अब 2 तरीके से वो हमला करने में लगा हुआ है, एक तो जो घुसपैठ करवा के और बाकी जो नारकोटिक्स बेच के। ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए? वो जो भी ऐसी हरकतें होती हैं उनके ऊपर पुलिस की नजर रहती है और जो भी एक्शन करना होता है हम करते हैं। अच्छा, कोई खास मैकेनिज्म इसके लिए आपने
अरेंज किया है? मैं आपको यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, वो हम करते ही हैं, जहाँ पे भी होता है करते हैं जी। तो सर जैसे कि आज ये ड्रग डिस्ट्रॉय की गई है और मुख्तलिफ इलाकों में की गई है और कई लोग जाहिर सी बात है इसमें जो अरेस्ट भी हुए होंगे, तो आपको लगता है कि जो स्ट्रिंजेंट लॉ हैं वो देश में काफी अहम साबित हुए इसके? ऑफ कोर्स वो एक डिफरेंट स्टेप है कि उनको पकड़ने वाला काम। आज का जो काम है वो डिस्ट्रक्शन का है। जितने भी हमारे पुलिस के जो मालखाने होते थे या कोर्ट के मालखाने होते थे, पुराने केसेस हैं, चलान हो गए हैं, कन्विक्शन हो गई है, लेकिन उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था। आज वो वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है कि जितना हमारे पास मालखानों में ये सामान पड़ा था उसका डिस्पोजल हो। उसका कितना सामान आज यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया है नारकोटिक्स? हमारे जम्मू रीजन का लगभग 4000 kg है, जिसमें अलग अलग टाइप के कॉन्ट्राबैंड है जिनको डिस्ट्रॉय किया है। फिर इसमें कुछ कैप्सूल हैं अलग से, उनका लगभग नंबर कोई 3000 के ऊपर है। और ऐसे ही हमारे पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो भी हैं, कुछ बॉटल्स हैं वो भी हुई हैं। तो इस ढंग से अलग अलग नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह इन्होंने बताया है कि लगभग 4000 kg जो यहाँ ड्रग है नारकोटिक्स है इसको डिस्ट्रॉय किया गया है और ये मुहिम जो है वो चलती रहेगी और पाकिस्तान की तरफ से हालांकि कोशिश की जाती है, लेकिन उसके लिए भी मैकेनिज्म जो है वो तैयार हो चुका है और ये स्ट्रिंजेंट लॉस ही हैं जिसकी वजह से नारकोटिक्स स्मगलिंग के खिलाफ पुलिस को लगातार जो है सफलता हासिल हुई है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 सांबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास वोथपुरा रिज से 2 IED बरामद किए हैं। यह ऑपरेशन आज सुबह चलाया गया। वन क्षेत्र में छिपाए गए लगभग 5 और 7 किलोग्राम के 2 अत्याधुनिक IED बरामद हुए हैं। टीम ने तुरंत उचित सुरक्षा उपायों के साथ क्षेत्र को घेरे में लिया। बम निरोधक टीम ने IED को डिफ्यूज किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात एक बड़ी खबर की, जहां सीमा हैदर के भारत आने का ये पूरा मामला है। सिंध के कंथकोट में हिंदू समुदाय को धमकी मिली है। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से हमला करने की धमकी मिली है। हिंदू समुदाय के घर और मंदिर पर हमला बोला गया है। गांव ढाणी बख्श ओघई की ये घटना है। सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग की जा रही है। तो सीमा हैदर का मामला आजकल खूब तूल पकड़े हुए हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिंध के कंधकोट में हिंदू समुदाय को धमकी मिली है। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से हमला हुआ है। हिंदू समुदाय के घर और मंदिर पर हमला बोला गया है। गांव ढाणी बख्श ओघई की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदू समुदाय के ऊपर हल्ला बोला गया है। सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग की जा रही है। सिंध प्रांत से यह खबर सामने आई है, जहां के कंधकोट में हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है और सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की एक बैठक है। कांग्रेस ने कुल 26 दलों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े चेहरे बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। आज दोपहर बाद सभी बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू होगा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होंगी। पटना बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में अपना कुनबा बढ़ाने और एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस ने 10 और छोटे दलों को भी न्योता भेजा है। और बात राजधानी की कर लेते हैं, जहां दिल्ली में यमुना का पानी फिर बढ़ने लगा है। गुरु तेज बहादुर नगर, मुखर्जी नगर, आईटीओ, भैरव मार्ग, मयूर विहार जैसे इलाकों में पानी फिर से भर गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार यमुना नदी का जलस्तर सोमवार को डेंजर लेवल से नीचे आ सकता है। दिल्ली में बाढ़ ने काफी नुकसान किया है। अब सड़कें क्लियर करने और जलमग्न इलाकों से पानी हटाने का काम जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए 10-10 हजार रुपए का आर्थिक पैकेज देने का भी ऐलान किया है। देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं आईटीओ पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं पानी जो है वो लगातार अभी भी भरा हुआ है, लेकिन अभी लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन रोड्स को खोल दिया गया है। पहले यहाँ पर घंटों घंटों लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा था, पानी के चलते बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब जो है लोग
आ जा पा रहे हैं। यहाँ से आना जाना दोनों रास्ते खुल गए हैं और आप देख सकते हैं, लेकिन पानी जो है वो अभी लगातार इसी तरीके से भरा हुआ है। और कई जगह ऐसी हैं, चाहे वो राजघाट की बात हो, ITO की बात हो, लगातार कोशिश की जा रही है कि पानी को धीरे धीरे निकाला जाए, क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे आ रहे हैं और यहाँ पर भी जो पुल बनाया गया है इसमें भी लोगों को पूरे अपने जूते उतारने पड़ रहे हैं, भीग कर जाना पड़ रहा है। देखिए पानी जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम यमुना के जल स्तर की बात करें तो मामूली बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले 205.48 था, अब धीरे धीरे दोबारा से देखने मिल रहा है कि अभी दोबारा से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 205.50 हुई है। और इसी तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी लोगों के लिए उतनी ही परेशानियां, उतनी ही मुश्किलें हैं। और जिस तरीके से दोबारा से यमुना का जल स्तर दोबारा बढ़ने लगा है तो भी लोगों को चिंता हो रही है कि इसी तरीके से जो है वो पानी बढ़ता रहेगा, पानी कैसे निकल पाएगा, क्योंकि अभी लोगों की जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गई है, क्योंकि मेट्रो बहुत धीमी चल रही है और घंटों घंटों का ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। और अभी भी जो लोग हैं पैदल चल रहे हैं, जिन्हें यहाँ से क्रॉसिंग करनी है, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त मैं उसी राजघाट पर मौजूद हूँ जहाँ पानी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अब राहत की बात है कि धीरे धीरे जो पानी है वो कम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि राजघाट भी अब दिखने लगा है, क्योंकि ये नीमार्क अब तक नहीं दिख रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप पानी देख रहे हैं ये काफी गंदा हो चुका है और काफी दिन से ये जो पानी है वो यहाँ पर ऐसे जमा हुआ था। अब धीरे धीरे इसे निकालने का जो है वो काम किया जा रहा है। और एक बार देखिए ये पानी कितना गंदा हो चुका है, यहाँ पर पूरे मच्छर देखने को मिल रहे हैं, बदबू आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस पानी को धीरे धीरे निकाला जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो रेलिंग्स हैं ये दिखना बंद हो गई थी, कुछ नहीं दिख रहा था, पानी का लेवल इससे ऊपर था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। वहीं अगर हम यमुना के जल स्तर की बात करें तो वहाँ भी ठीक ऐसा हो रहा है। यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान तक पहुँच गया है, 205.33 जो है वो खतरे का निशान है। और अगर अभी सुबह 7 बजे की बात करें तो उससे ठीक 3 घंटे तक जो है पानी का लेवल एक सा ही रहा था, 205.45 था। लेकिन हल्का सा मामूली जो है वो देखा गया है कि बड़ा है और वो 205.48 पहुंचा है। तो इसी तरीके से जो पानी है वो घट रहा है, कभी कम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति थी वहाँ पहले से कमी आई है। और राहत की बात यह है कि लगातार यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान तक पहुँच रहा है, कम होता जा रहा है। और जहाँ भी जल भराव की स्थिति थी या बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। हालांकि अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है, लेकिन पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जहां भी जल भराव हुआ है वहां से जल्द पानी जो है उसको डिस्चार्ज किया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और पाकिस्तान में शरण लेने वाली अफगानी गायिका हसीबा नूरी की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात लोगों ने नूरी पर हमला किया। पाकिस्तानी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लगभग 1 साल पहले हसीबा नूरी ने अफगानिस्तान छोड़ पाकिस्तान में शरण ली थी। उन्हें आधुनिक शैली में प्रस्तुत पारंपरिक लोक गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता था। और आगे आपको हिमाचल की खबरों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन वक्त एक पहले बहुत छोटे से ब्रेक का। स्थितियों में अपनी ही राइफल से खुद को गोली मार ली। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष। गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और
अन्य दोस्तों रिश्तेदारों को भी साथ लाएं। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते ब्रेक के बाद और कुल्लू जिले में आज तड़के बादल फटने से तबाही मच गई है। ये बादल काइस की ऊंची पहाड़ियों पर फटा है, जिससे कई वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं मनाली में खराहल घाटी के न्यूली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया है। इस बाढ़ में एक शख्स के बहने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि बादल फटने के बाद कुल्लू का मौसम साफ हो गया है। और न्यूज 18 की टीम लगातार उन स्थानों की ओर बढ़ रही है जहां तबाही के बाद प्रशासन की ठोस मदद नहीं पहुंच पाई है। इसी दौरान न्यूज 18 की मुलाकात सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर से हुई, जिन्होंने राहत बचाव के लिए चलाए जा रहे अभियानों को लेकर जानकारी दी। अब जंगल में हम कसोल की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते में हमें मिले हैं सीपीएस साहब सुंदर ठाकुर जी। इनसे हम बात करेंगे। सीपीएस साहब, क्या हालत है? आप आगे जाकर आए हैं और पैदल चले हुए हैं, इस वक्त क्या हालात हैं आगे और कितनी फैसिलिटी रिस्टोर हो पाई है? नीचे जो पार्वती में इतना बहाव अभी भी है कि जितनी सड़क हम बना रहे हैं उतनी रात को वो साफ हो रही है पूरी। इसमें 2 बारी हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। पहले हम नीचे से रोड बना रहे थे, अभी ऊपर से रोड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक निरंतर एक संघर्ष, पार्वती जो ये नदी है जो पूरे उफान पे इसके साथ चला हुआ है, और हमारी यहाँ पे 2 पोकलेन मशीनें, 2 जेसीबी की मशीनें, जितना यहाँ पे हमारे को जो काम करने का कॉरिडोर मिल रहा है उसमें लगा रखी है। और मैं स्वयं ये 3 दिनों से लगातार यहीं पे सुबह शाम आता हूँ। ऊपर से भी पूरा एनएचपीसी की टीम को पूरा चार्ज कर दिया है, गैमन कंपनी की टीम पूरी चार्ज है। ऊपर से भी मशीनें लगी है, नीचे से भी मशीनें लगी है। चैलेंज है कि रोड दस्ता जा रहा है जितना रोड बना रहे हैं, लेकिन ये रोज एक काम हमें लग रहा था कि आज हम ये निकाल लेंगे, लेकिन पिछले कल का जितना हमने रास्ता निकाला था वो नदी ने फिर से बहा लिया है। ऐसे में हमें अब सॉलिड स्ट्राटा पे चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो ये एक नई पूरी अलाइनमेंट ही इस मणिकर्ण रोड नीचे नया सड़क बना रहे हैं, नई सड़क बना रहे हैं, और जो कि पूरा क्लिफ है, आपने देखा होगा, और रॉक ब्रेकर से पूरे पहाड़ को काटा जा रहा है। तो मेरे साथ क्या हालात है कसोल में, मणिकर्ण में? देखिए, बिल्कुल जो है जो कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। सबसे बड़े जो एक इस वक्त सुखद एक समाचार है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। कुछ टूरिस्ट अपने मर्जी से अभी रुके हैं, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से लोग वहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पा रहे, और अभी बिजली हमारी कसोल तक की बहाल हो पाई है। तो ऊपर से भी प्रोजेक्ट्स की हमने टीम लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात की माननीय मुख्यमंत्री सुबह शाम डेली अपडेट हमसे ले रहे हैं, और मेरी प्राथमिकता, क्योंकि पार्वती घाटी एक बहुत बड़ी घाटी है, ऐसे में मेरी प्राथमिकता है कि जो यहाँ जब हम आज तोश पहुंचे हैं तो लोगों को लग रहा था कि हम वो एक महीने तक उम्मीद नहीं थी उनको कि कोई उनके पास पहुंच पाएगा, लेकिन तीसरे दिन हम तोश आज आखिरी गांव पहुंचे हैं। उसके साथ में पुलगा गए, पुलगा में
बादल फटा है, वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि जान का नुकसान नहीं है, माल का बहुत नुकसान है। लोगों को लग रहा था कि महीने लग जाएंगे, ऐसा लोगों जब मैं गया हूं तो मुझे देख के हैरान थे। मैं किसी और की गाड़ी में लिफ्ट लेकर आगे गया हूं, बीच में पैदल गया हूं, कई जगह पहाड़ी से चढ़ कर गया हूं, कई जगह नाले को पार करके गया हूं, लेकिन आखिरी गांव तक पहुंचा। मुझे खुशी है कि ऊपर राशन भी पूरा है और लोग पानी की थोड़ी बहुत, जहाँ पे चश्मे नहीं है, मणिकरण में पानी की दिक्कत है क्योंकि वहाँ गर्मी पानी है। लग रहा था कि कई महीने लग जाएंगे, वो हफ्ते भर में हम, जिसमें कि 4 दिन हो गए हैं और 3 दिन और मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहुत पूरा चुस्त दुरुस्त ये फिर से पटड़ी पे जिंदगी लौट आएगी। तो सीपीएस साहब हमें यहाँ पर मिले हैं और लगातार मुआयना कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों का हालचाल जान रहे हैं, नागरिकों को और फैसिलिटी रिस्टोर करने में लगे हैं। चैलेंज बड़ा है लेकिन कोशिश पूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं न्यूज़ 18 कसोल मणिकरण घाटी भी पहुंचा, जो 9 जुलाई से अंधेरे में है। यहां सड़क यातायात बहाल होने में अभी समय लग सकता है। हालांकि प्रशासन ने सुमारोपा तक छोटे वाहनों को जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन यह सड़क भी बेहद खस्ता हाल में है। मणिकरण घाटी में कई लोग अटके हुए हैं जो गाड़ियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। घाटी में जनरेटर चलाने के लिए ईंधन भी नहीं मिल रहा है और जहां मिल रहा है वहां 200 रुपए प्रति लीटर है। ऐसे में घाटी के लोग करीब 15 किलोमीटर दूर से पेट्रोल लाने को मजबूर हैं। बारिश बाढ़ के बाद हिमाचल में सब्जी के दामों में आग लगी हुई है। हालांकि शिमला में सब्जी के दामों में थोड़ी कमी जरूर आई है, जहां शिमला में टमाटर की कीमतों में 100 रुपए किलो की कमी देखी गई है। दूसरी सब्जियों के दाम भी थोड़े से कम हुए हैं। इस दौरान सब्जी विक्रेताओं की मनमानी भी सामने आ रही है, जहां बालूगंज में एक दुकान 80 तो दूसरी दुकान में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस दौरान एक महिला खरीदार ने साफ कहा कि अब उनके परिवार ने टमाटर खाना छोड़ दिया है और दाल ज्यादा खाई जा रही है। टमाटर का भाव मेरे पास जो है वो 80 रुपीज़ के जी है, जो मैं परसों खरीद के लाया था। बाकी सब्जियों के सर 60 रुपये किलो भिंडी, 60 रुपये किलो बैंगनी, प्लस 70 रुपीज़ क्या नाम बीन, इस हिसाब से रेट है। हाँ, घिया गुआ 60 रुपये किलो है, खीरा 40 रुपये किलो है। ग्राहक तो सर कम आ ही रहा है, बट ये है कि अब जिस तरीके से मौसम ने कहर पाया हुआ उस हिसाब से जो रेट बढ़ रहा है वो पीछे से बढ़ रहा है। महंगाई तो टमाटर रसोई कैसे चल रही है? ऐसे ही चला रहे जी, बस धक्के में ही। हाँ जी, बहुत महंगा। हाँ जी, बहुत महंगा हो गया जी। तो टमाटर का इस्तेमाल कम कर दिया, 2 की जगह 1 कर दिया। 2 का हम खा ही नहीं रहे जी टमाटर। नहीं पुग रहा है जी। नहीं जी। तो बाकी सब्जियां भी कम कर दिया। सब्जियां कम कर दी, दाल पे दिया हुआ जोर सारा। आम 50 रुपये किलो है और केला 80 रुपये दर्जन है और अनार 200 रुपये किलो, नाशपाती 40 रुपये किलो है। बस यही है सर। आड़ू 60 रुपये किलो। ग्राहक तो दिख नहीं रहा है, बाजार को सुना है, कैसा कारगर? मार्केट आजकल ढीली चली हुई सर। हाँ जी, क्योंकि बरसात के मौसम में लगभग अधिकतर घरों में सभी के घर में लोकल फ्रूट है ही है सर। बस मार्केट में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, जिसके घर में है नहीं है। मंडी में हिमाचल प्रदेश पुलिस के डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि अभी भी प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे ड्यूटी पर पुलिस के जवान तैनात हैं और बगैर थके बगैर रुके लोगों की मदद में जुटे हैं। पुलिस की ओर से स्थापित कंट्रोल रूम 15 सितंबर तक राहत और रेस्क्यू के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर एसपी मंडी सौम्या की पीठ थपथपाई है। इस आपदा से पुलिस को सीखने का मौका मिला है। कुल्लू के मणिकरण में पुलिस थाना और कसौल में डीएसपी कार्यालय खोलने की मांग सरकार से की गई है। हमने ये ऑपरेशन डाउन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम अभी भी एस्टेब्लिश्ड है। कल मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 15 सितंबर तक ये चलता रहेगा काम, और ऐसा नहीं है कि हमने ये इंसिडेंट ख़त्म हो गया तो हमने अपना काम ख़त्म कर दिया। ये काम जारी रहेगा। देखिए, अंग्रेजी में बोलते हैं सीजलेस, टायरलेस एंड रिलेंटलेस, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा बेसिकली थके बगैर और रुके बगैर। तो मैं पूरी मंडी पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो बगैर थके बगैर रुके वो काम करते रहे और लोगों की मदद करते रहे। माननीय श्री प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट करके सौम्या जी को बधाई दी है, और मेरे को लगता है बधाई ना केवल इनके लिए है, पूरी पुलिस फोर्स जो मंडी है उसके लिए है।
और बद्दी चंडीगढ़ मार्ग बाईपास पर सिसवा के पास एक बार फिर जाम लग गया है। दरअसल यहां 2 ट्रक अचानक से एक साथ आकर खराब हो गए, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्त ने इसकी जानकारी दी है। दोनों ट्रकों में माल भरा हुआ था, इसकी वजह से ट्रकों को हटाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ।